हेलो हेलो, वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक एंड फैंटेसी गुरु। और मेरे साथ में सेकंड टेस्ट रिव्यू करने के लिए फिर से हैं क्रिकेट गुरु और फैंटेसी गुरु में आकाश चोपड़ा। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अरे धन्यवाद गीक जी। अब तो मतलब समय क्या देना है, ये तो समय ही अपना है, चैनल ही अपना है, तो फिर किसी को देना क्या बिल्कुल, है, ये तो सब अपना ही है। आप ही का गुड चैनल है। मैन। फैंटेसी है रियलिटी या रियलिटी है फैंटेसी? नंबर्स का है तालमेल या फिर सितारों का है ये खेल? बातें करो खत्म, गीक और गुरु हो जाओ शुरू। तो पहला टेस्ट मैच का हम प्रीव्यू कर चुके हैं और दूसरे टेस्ट मैच का जिसको आपको बेसब्री से इंतजार बिल्कुल नहीं था, किसी को भी नहीं था। जैसा वेस्ट इंडीज के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था, बट ये फाइनल टेस्ट मैच है। इसके बाद आपको व्हाइट बॉल सीरीज में भी प्रीव्यू करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल सर लास्ट मैच जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट रहेगा, शायद 3 दिन में मैच खत्म भी हो जाएगा। और हमने बात की थी आइडल कॉम्बिनेशन 9-2 10-1 हो सकता है। आपने 10-1 बनाया था और वो एक ही वेस्ट इंडियन प्लेयर जो आपने पिक किया था वो कौन थे? ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले ना मुझे 10-1 वाली ना फॉर्मूला समझ में नहीं आता था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैंने फैंटेसी खेलना शुरू किया सबके पास 7-4 ही होता था कॉन्सेप्ट। फिर ड्रीम इलेवन ने चेंज किया, फिर सारी दुनिया ने चेंज कर लिया। तो मैं कितनी बार बेवकूफ बनाऊं कि ना मैंने ड्रीम इलेवन पे भी टीम बनाई है, तो भी मैं ना फोर्सफुली 7-4 से खेला हूं। और फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि यार ये तो लोगों ने तो 8-8 3-3 वो कर रखे हैं, क्या तरीका है। तो इस बार मैंने कहा नहीं, इस बार ऐसा करते हैं, 10-1 से खेलते हैं। मतलब एक उसके लिए भी टीम बनाई थी जो 7-4 वाली थी, अलग प्लेटफॉर्म के लिए, वो शायद विजन 11 के लिए थी। और दूसरी मैंने बनाई 10-1 की। वो आपने मुझे इंस्पायर किया, इसलिए मैंने एक बंदे को लिया, तो उसका नाम था जेसन होल्डर। नॉट दैट कि उन्होंने कोई विकेट ली, नॉट दैट कि उन्होंने मुझे कोई पॉइंट्स दिए, पर इंपॉर्टेंटली मेरे पास यशस्वी भी थे, तो उन्होंने रन बना दिए। और क्योंकि यशस्वी और रोहित में से सबके पास सिर्फ एक ही था, दोनों नहीं मोस्टली था। एक ही था। और हाँ, और दूसरा मेरे पास अश्विन मेरे कप्तान थे, जो हमने यहाँ डिस्कस भी किया था। तो ऐश फॉर विन हो गया मेरा, तो वो तो मेरा क्लीन स्वीप था। पर आपका कैसा रहा वैसे, बाय द वे? जी, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही था मेरा। और मैंने भी दोनों प्लेटफॉर्म पे खेला था। जैसे हमने बात की थी 7-4 में वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा कि 4 प्लेयर्स आप कौन से पिक करते हैं, जो हमने पिक किए ऑलमोस्ट उन्होंने परफॉर्म किया था। एक प्लेयर जो कि डिफरेंशियल रहे इस पूरे मैच में और ग्रैंड लीग में जो डिफरेंस रहे वो थे अली अतनाज अतनाजे, जो भी उनका नाम है। उनकी हमने एक्चुअली बात भी की थी, तब सिलेक्शन 5% था। और हमने जब रिव्यू किया था, अगर आपको याद हो तो इनफैक्ट फ्लैशबैक भी दिखा देंगे आपके लिए। क्या वेस्ट इंडीज से कोई बैटिंग सेक्शन में ऐसा प्लेयर है जिनको आप ट्राई करना चाहेंगे? इसमें एक नाम है अली खतनाजे और निक मैकेंजी। तो वहां पे हमने बात भी की थी कि जिस फॉर्म में आ रहे हैं एक अच्छे डिफरेंशियल आपके लिए हो सकते हैं। और दो ही डिफरेंशियल्स की हमने बात की थी, अली खतनाजे और नील मैकेंजी। नील मैकेंजी ऑफकोर्स खेले नहीं क्योंकि दोनों में से एक ही खेलते हैं। आइडियली दोनों को खेलना चाहिए था जिस फॉर्म में दोनों हैं और जिस तरीके से स्पिन खेलते हैं और जितने सॉलिड लगे। सर आप उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने पूरा मैच देखा है। आपको अली खतनाजे की जो बैटिंग स्टाइल है वो कितने सॉलिड लगे आपको? और क्योंकि अब डिफरेंशियल वो रहे नहीं है, जो जो भी एक या दो या तीन या चार प्लेयर वेस्ट इंडीज के पिक करने वाले हैं उनमें उनका नाम जरूर होगा। तो क्या अब आपके लिए वो टीम में एक डिफॉल्ट सिलेक्शन है या फिर अभी भी आप पहले मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं पिक करेंगे? पहली बात तो मैं इनका नाम समझने में मुझे समय लगा, क्योंकि जब मैं इंग्लिश कमेंट्री में जा रहा था तो वो कहते अथनेज एथनेज, और फिर जब हिंदी में जा रहा था लिख रहे थे अथनाजे। तो अब ये कि कोई बताने के लिए नहीं था कि भाई इसका नाम एक्चुअली है क्या। अच्छी बात ये कि इनके भारत में कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए हमें कोई ट्वीट नहीं आया कि आप मेरे बच्चे का नाम गलत ले रहे हो, हमारा भतीजा है उसका नाम आपने गलत ले लिया। तो ये थोड़ा खतरा रहता है जब वो भारत के किसी भी खिलाड़ी का नाम अगर आप गलत लो, तो लेना नहीं चाहिए। नाम के साथ सबको बहुत प्रेम होता है। तो पर इनका जो प्रदर्शन था, एक्चुअली बैटिंग करने का तरीका बहुत अच्छा था। बैटिंग करने का तरीका बहुत अच्छा था। उसके बाद क्योंकि कॉर्नवॉल इंजर्ड हुई तो उनको बॉलिंग भी काफी मिली। शुरुआत जब इन्होंने की थी तो ब्रेक से पहले एक ओवर डाल रहे थे, कि लंच से पहले एक, टी वो ड्रिंक से पहले एक। लेकिन फिर जैसे ही कॉर्नवॉल इंजर्ड हुए और इनको बॉलिंग ज्यादा मिली, इन्होंने रोहित शर्मा को शुरू में ही आउट कर दिया। तो इस मैच के लिए भी देखिए, थोड़ा सा वैसे में पिच की बात भी कर लेंगे, लेकिन आई मीन दो काम करते हैं टीम में, वैसे कोई बहुत ज्यादा दमखम है नहीं। 3 दिन का टेस्ट मैच हो सकता है दोबारा देखने को मिल जाए। तो एलिक अथनेज अथनाजे, हिंदी वाले अथनाजे को पिक करें, इंग्लिश वाले जो है वो अथनेज को पिक कर सकते सर ये एक डाउट था ये सबके मन में हैं। कि ये जब 5 दिन का टेस्ट होता है, जब वो 3 दिन में खत्म हो जाता है तो पेमेंट पूरी मिलती है ना? हाँ, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली। तो आई टेल यू, इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। तो पहले तो हमेशा 5 दिन की पूरी मिलती थी। उसके बाद बीच में किसी ने एक आज से कुछ 8-10 एक साल पहले किसी ने बीच में ना एक शगुफा छोड़ दिया था कि जी देखिए, काम तो आपने 3 ही दिन किया है, तो पैसे तो आपको 3 ही दिन के मिलने चाहिए।
तो फिर कुछ हमारे ग्रेट्स थे, फॉर्मर ग्रेट्स, नहीं फॉर्मर ग्रेट्स ही, ग्रेट्स तो ग्रेट्स ही होते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स ग्रेट्स। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, सुन लो मेरी बात, मेरे से आपने 5 दिन का समय मांगा था, मैंने 5 दिन का समय दे दिया। अब उसमें आपका मैच जल्दी खत्म हो, बाद में खत्म हो, आप मेरे से चौथे दिन काम करा लो, इट्स ओके, बट पैसे मैं 5 दिन का लेगा। तो फिर वो जो हमारे ग्रेट्स ने काम किया, तो उसके चलते पैसे 5 दिन के पूरे मिल जाते हैं, और फिर अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, ठीक है, मतलब मिलने चाहिए यार, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, हो सकता है हमने कोई और काम बड़ा बुक किया हो, वैसे मैं तो वेला हूँ, पर बाकी लोगों के पास काम होता है। सर ये मैं नहीं पूछ रहा, ये हमारे जो व्यूअर्स है वही पूछ रहे हैं, कमेंटेटर्स को भी पूरे मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सबको सबको पूरे मिलते हैं, सबको पैसे पूरे मिलते हैं, पैसे पूरे मिलते हैं, चलो, पैसे की हमें कुछ कम हमें कुछ मिलते हैं, नहीं मिल ज्यादा रहा है मिलते यहाँ हैं, पे। सेपरेट इशू है, पर मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैच पे आ जाते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन, जो कि ट्रिनिडाद में है, और यूजुअली एक स्लो सरफेस रहता है। इनफैक्ट सर मैं लास्ट ईयर वहाँ पे था भी, व्हाइट बॉल सीरीज जब हो रही थी पोर्ट ऑफ स्पेन में, जब उस दिन T20 इंटरनेशनल था, और बहुत ही ड्राई सरफेस था। इनफैक्ट मैंने जो सेंटर विकेट है वहाँ जाके खेला भी था, बहुत मस्ती की थी मैंने वहाँ पे। इंडोर जो स्टेडियम था वहाँ पे मैंने डैरन ब्रावो को क्लीन बोल्ड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखाऊंगा बाद में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली अभी तक एक स्लो सरफेस रहा है, और जो लास्ट मैच हुआ था 2018 में ओएस वेन्यू पे, जो कि वेस्ट इंडीज ने उस मैच में एक्चुअली जीते थे वेस्ट इंडीज। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल compete करी ही नहीं है, कुछ साल पहले तक ऑफकोर्स करती थी। 226 रन जीता था वो मैच उन्होंने। और इंडिया वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, लास्ट 2016 में मैच हुआ था, जो कि बारिश से धुल गया। कुछ टोटल 22 ही ओवर्स हुए थे, और आज तक एक ही बॉलर है यहाँ पर टेस्ट में जिन्होंने बॉलिंग भी की है, अश्विन 5 ओवर्स किए थे उस मैच में। करंट स्क्वाड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें उन्होंने 5 ओवर्स में 22 रन देके 1 विकेट पिक किया था, और कोई भी बैटर जिनकी बैटिंग आई नहीं थी। तो हमारे पास टेस्ट में पोर्ट ऑफ स्पेन के नंबर्स नहीं है। वेस्ट इंडीज के नंबर्स की बात कर ले तो अभी भी सबसे ज्यादा अच्छे नंबर्स इस वेन्यू पे हैं, वो क्रेग ब्रैथवेट के हैं। सर लास्ट मैच में हमने काफी बात की थी क्रेग ब्रैथवेट की, क्योंकि एडिशनल बॉलिंग वैल्यू उनके साथ, उन्होंने बॉलिंग भी की, लेकिन इंटेंट बिल्कुल नहीं दिखा रन स्कोर करने का। इवन सेकंड इनिंग्स में भी वो सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, और जब तक आप डिफेंड करते रहेंगे तो एक बॉल तो ऑफकोर्स आएगी जो कि आपके पैड्स पे या विकेट पे लगेगी, या फिर वो आउटसाइड निकल जाएगा। आपको लगता है उस इंटेंट के साथ में पिक करना बनता है, इवन तो कितने ही अच्छे बैट्समैन हो, कितने अच्छे नंबर्स हो, क्योंकि वो इंटेंट ही नहीं दिखा रहे थे रन स्कोर करने का? एक्चुअली गुड पॉइंट, और ये हमने चर्चा भी की थी, मैंने आपका ट्वीट भी देखा था, इसमें कहा कि भाई रन तो बना लो। और दूसरा, अगर वो आपके पास इंडोर फैसिलिटी वाला जो डैरन ब्रावो वाला डिसमिसल है, तो वो भी दिखा देना एडिटर साहब, अगर ये वीडियो दे दें तो आप चला भी देना बीच में, पीयूष शर्मा की बॉलिंग एबिलिटीज। पर मुझे ना एक चीज लग रही है पीयूष, मुझे लग रहा है कि स्लो पिच होती है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर पिछले मैच में ना बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इस वेस्ट इंडीज की टीम का, कि आपने एकदम सूखे से स्लो से सरफेस पे क्यों खेले। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में ना 2 तरीके की पिचेस बन सकती हैं। स्लो तो रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो नीचे की मिट्टी वैसी ही है। कई बार ये क्या करते हैं कि ना ऊपर घास छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आसान काम है ना कि घास छोड़ दो, घास छोड़ दो, थोड़ी मॉइस्चर छोड़ दो। तो अगर घास छोड़ दो, मॉइस्चर छोड़ दो, और उसमें आपकी पहले गेंदबाजी आ जाए, तो फिर थोड़ा सा इवन आउट कॉन्टेस्ट हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 दिन का मैच है, इवेंचुअली तो पिच सूखेगी और फ्लैट बन जाएगी। तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार पिच को देखना जरूरी होगा, कि अगर घास छोड़ी है तो आपका सिलेक्शन करने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर घास छोड़ी है तो मैं क्रैग बैटफील्ड को पिक नहीं करूंगा, अगर घास नहीं छोड़ी है तो भी पिक नहीं करूंगा, मैं तो नहीं पिक करूंगा, सॉरी। सर इतना बिल्डअप करने के बाद जो आपने बोला है ना कि इसमें छोड़ दूंगा और इसमें भी छोड़ दूंगा, तो बचा कुछ नहीं। तो क्रैग ब्रैथवेट शायद इस मैच में जगह ना बना पाए, बट अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे इस वेन्यू पे भी 48 का एवरेज है, जो कि बेस्ट है सारे वेस्ट इंडियन बैटर्स में। इनफैक्ट आप ऑलराउंडर्स को भी कंसिडर कर लेंगे तो उनमें भी। सर एक प्लेयर जो कि अब एक्चुअली थोड़े डिफरेंशियल हो सकते हैं अगर फिट होते हैं, तो रकीम कॉर्नवेल, लास्ट मैच में हमने बात की थी। सर आपको लगता है बाय फार वो बेस्ट बॉलर थे वेस्ट इंडीज के, इवन दो ऑफ कोर्स फिटनेस से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे? अगर फिट होते हैं तो क्या आपके लिए एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहे थे विद द बॉल? एब्सोल्युटली। देखिए, फिट तो नहीं हो पाएंगे, दोनों मैच के बीच में समय बहुत कम था, तो वो अभी बाकी योयो टेस्ट वगैरह तो नहीं पास कर पाएंगे। पर जो चेस्ट का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो एक दिन नहीं थे, तो वो जरूर ठीक हो गया होगा, और विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। इनफैक्ट आई थिंक मैंने शायद कहा भी होगा कमेंट्री पे, कि अगर ये फिट रहते, अगर ये बाहर नहीं जाते, तो ये 5 विकेट लेते पिछले मैच में भी। तो रैकिंग कॉर्नवॉल जिस तरीके की पिच थी, उस पर बाद में वो पंजा खोल के जाते। अब बैटिंग भी बेहतर करते हैं, जैसी की है उससे तो बहुत बेहतर बैटिंग भी करते हैं वो। तो रैकिंग कॉर्नवॉल हो सकते हैं वो खिलाड़ी, अगर वो फिट रहते हैं, मतलब अवेलेबल होते हैं। फिटनेस का थोड़ा पैमाना हम बदल देते हैं यहाँ पर, तो उसमें उनको आप जरूर रख सकते हैं। पर वही है ना कि कोशिश आप क्या करते हैं एक्चुअली इस मैच में, कि
ना तो आप सिंगल बॉलर पिक करना चाह रहे हैं कि या मैं अल्जारी को ले लूं या मैं रोच को ले लूं, ना आप सिंगल बैटर पिक करना चाह रहे हैं कि क्रेग ब्रैथवेट को ले लूं या फिर वो ब्लैकवुड को ले लूं। तो आप ना ऑलराउंडर्स की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो करेगा टाइप्स। तो वहां पे जेसन होल्डर भी हैं, वहां पर रैकिम कॉर्नवॉल भी हैं, वहां पर एलिक अथनेज भी हैं। तो इनमें से किसी को भी आप, ये तीन एक्चुअली हो सकता है कि कहीं अगर 7-4 वाली प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, तो ये तीन आपकी शायद डिफॉल्ट चॉइसेस हो सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर टीम बना ही लेते हैं फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स डिस्कस करने को है नहीं, और हेड टू हेड नंबर्स भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रोहित शर्मा के नंबर्स की हमने बात की थी कि क्यों हमारे लिए वो मस्ट हैव थे, और उन्होंने ऑफ कोर्स फिर सेंचुरी भी मारी। अब जो एवरेज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो 110 का पहुंच चुका है। अजिंक्य रहाणे का भी बहुत अच्छे नंबर्स थे, अब वो लास्ट मैच में जो है क्योंकि रन नहीं आए तो थोड़ा डिप हुआ है, अब वो 79 पे आ चुका है एवरेज। और यशस्वी जायसवाल का ऑफ कोर्स 171 का पहुंच चुका है। उससे पहले टीम बनाने से पहले हम एक नया सेगमेंट ट्राई कर रहे हैं, वो है तो हम क्या करें स्टार्ट। हैशटैग तो हम क्या करें स्टार्ट, इसका फैंटेसी से कोई लेना देना होगा नहीं, लेकिन बस स्टार्ट है ऐसे मस्ती के लिए हम ऐड कर देंगे। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, आपको कैसे करना है कि इस करंट इंडियन स्क्वाड में सबसे ज्यादा T20 में विकेट्स इस वेन्यू पे किसके हैं, उनके इनफैक्ट बेस्ट एवरेज भी है, उनका बेस्ट स्ट्राइक रेट भी है, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी है। ये मैंने आपको हिंट दे दी, गैस करो आप भी और जितने भी सब देख रहे हो सब। रोहित शर्मा। सर क्या गैस नहीं। किया है, रोहित शर्मा 2 विकेट होंगे यहाँ पे, और वो सबसे ज्यादा है, और एक ही मैच में 4 रन देके 2 विकेट लिए थे। तो वो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी है वाह। यहाँ पे किसी भी इंडियन के, और बेस्ट इकोनॉमी भी, इकोनॉमी नहीं है, बेस्ट एवरेज भी है, बेस्ट स्ट्राइक रेट भी है। तो ये था हमारा, तो हम क्या करें स्टैंड। हम कुछ क्या नहीं करें करना, स्टार्ट। बस मस्ती कर लो। तो जरा टीम बना लेते हैं। बट बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है ये भाई। इसका जरा रील वील का मटेरियल भी इसमें से निकाल लेंगे, थोड़ा देखिएगा। इसको सोशलाइज करते हैं बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि सबसे अच्छे आंकड़े किसके हैं यहाँ। सर बना ले टीम। हाँ जी, बना लेते हैं टीम। किस पे बनाए अ, आपका? एक 10-1 ड्रीम 11 वाला पे अच्छा चल रहा है। मैं हाँ तो 10-1 पहले, पे बहुत बहुत कीन हूं मैं। हाँ तो ठीक है, उसपे बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन दे देंगे जहां जहाँ पे वो कर सकते हैं। सर विकेट कीपर सेक्शन जोशुआ डी सिल्वा, ईशान किशन। लास्ट मैच में मैंने ईशान किशन पिक किए थे, 21 पॉइंट दिए उन्होंने, 1 रन जो बनाया था उसकी बदौलत। और कीपिंग में एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है 4 से 5 डिसमिसल का पार्ट हो, क्योंकि 20 विकेट्स गिरने वाले हैं, लेकिन 2 ही डिसमिसल का पार्ट थे, 2 ही कैचिंग के पॉइंट्स दिए, जो कि सेम जोशुआ डी सिल्वा ने दिए थे, क्योंकि ईशान किशन का थोड़ा सा कीपिंग में दिक्कत हो रही थी हमें। वॉरिकन वाली अगर आपने क्लिप देखी हो, उन्होंने वो मैं कीपिंग में बोलने वाला था बहुत कि वो एक्चुअली उनकी कीपिंग अच्छी क्यों नहीं, उसके लिए वॉरिकन जिम्मेदार थे। वॉरिकन जिम्मेदार है उसके लिए। तो अगर आप सबने देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ईशान किशन को दिक्कत क्या थी। सर जोशुआ डी सिल्वा, अगर आप 7-4 प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, क्या आपके लिए स्ट्रेट चॉइस, क्योंकि 4 प्लेयर तो आपको पिक करनी है, और अगर आप 10-1 पे खेल रहे हैं तो प्ले अभी भी ईशान किशन के साथ जाना चाहेंगे आप? देखिए, अगर तो मैं 10-1 पे खेल रहा हूं तो मैं अभी भी ईशान किशन को रखूंगा। अगर मैं 7-4 पे खेल रहा हूं तो मैं जोशुआ डिसिल्वा को रखूंगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि ईशान से जो मेरी जो थोड़ी टीम मैनेजमेंट से एक्चुअली ये दरख्वास्त भी थी, और थोड़ा मैं नाराज भी था कि यार इस मैच में तो जड्डू से पहले भेज देते। क्योंकि इतने रन बन चुके हैं, क्या कर रहे हो, किसी को डेब्यू करा रहे हो, फिर 1 रन के लिए वेट कर रहे हो। आई मीन पॉइंट क्या है, आप चाहते हैं उनके टेस्ट के रन बने, अगर आप चाहते हैं टेस्ट में उनके रन बने तो फिर पहले भेज दो। और अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके रन बने या ना बने, तो फिर 1 रन का भी इंतजार क्यों करना। सो वो मेरी थोड़ी समझ के परे था। अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं देखिए क्या बढ़िया, ये युवाओं के लिए कितना अच्छा है, तो कितना बढ़िया कि 1 रन के लिए भी वेट किया। और कुछ लोग उसी सिक्के के दूसरे पहलू में कहते हैं भाई साहब जल्दी भेज दो यार। तो ईशान किशन रखूंगा 10-1 में, 7-4 में छोड़ दूंगा ईशान किशन, क्योंकि 7वां खिलाड़ी मुझे ईशान की जगह बेहतर मिल सकता है, और खासतौर से अगर पिच पे थोड़ी सी भी घास ज्यादा रही तो फिर वो एक दूसरा फास्ट बॉलर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर वैसे एक कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों के साथ ही अनफेयर हो, चाहे वो शिखर भरत हो, जिन्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बाद में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और इवन ईशान किशन के साथ जो खेले, लेकिन जो बैटिंग वो शायद कर सकते थे, थोड़ा गेम टाइम मिलता वो मिला नहीं। सब बैटिंग सेक्शन विराट कोहली, जिन्हें भरपूर समय मिला, अलॉन्ग विद रोहित शर्मा, और ऑब्वियस चॉइस यशस्वी जायसवाल। 3 प्लेयर आपके पास एंड बैटिंग शुभमन सेक्शन में गिल। हो गए हैं, और शुभमन गिल, जो कि क्योंकि टेस्ट खेले नहीं है, लेकिन अगर व्हाइट बॉल सीरीज की बात करें, यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन में खेल चुके हैं, 2 इनिंग है, मतलब 250 यहाँ पे ऑलरेडी मार चुके हैं वो। और शुभमन गिल आपको पता है जिस फॉर्म में है, अगर आपने ड्रॉप किया, एक लंबी पारी हो सकता है उनके बैट से भी आ जाए, तो फिर आप रिग्रेट करेंगे, तो पॉइंट नहीं है ड्रॉप करने का। सर क्रेग ब्रैथवेट, अलेक अथनाज, अथनाज को क्या पिक करना चाहेंगे 10-1 कॉम्बिनेशन में, क्योंकि 7-4 में तो आ ही जाएंगे, 10-1 में क्या पिक करना चाहेंगे?
10-1 में आई विल बी 50-50 यार। एक बार पिच फिर देखूंगा, अगर तो वो ग्रीनिश से पिच हुई और कहीं इंडिया टॉस जीत जाती है, पहले बॉलिंग कर लेती है, तो फिर शायद नहीं पिक करूंगा, क्योंकि फिर वो फास्ट बॉलर्स ही खा जाएंगे। फिर वही 150 रन टीम बनाएगी मुश्किल से। हो सकता है ग्रीन रही पिच तो और कम बनाए। बॉलिंग भी अगर ग्रीनिश पिच है तो कितनी बॉलिंग मिल जाएगी। अगर रैकिम कॉर्नवॉल इंजर्ड नहीं होते तो कर ही लेते बॉलिंग वैसे। तो सिंगल मतलब एक प्लेयर अगर मुझे सिर्फ एक पिक करना है तो शायद वो एलिक अथनाज ना हो, वो हो सकता है कि वो ना हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम 50-50। ग्रीनिश पिच होगी तो अभी मैं जेसन होल्डर को ले लूंगा, क्योंकि कप्तान ने भी वैसे दिल का वो है उनका कि नई बॉल तो नहीं कराते उनसे, लेकिन दिन की शुरुआत उनसे कराते हैं और नए स्पेल की शुरुआत उनसे कराते हैं। उन्होंने विकेट नहीं लिया, पर विकेट लेने वाली जगहों पे बॉलिंग खूब कराते हैं, और बैटिंग भी बड़ी दिल लगा के कर रहे थे वैसे जेसन होल्डर। उनका मन नहीं था उतरने का सेकंड इनिंग्स में, तो हो सकता है कि उस दृष्टिकोण से खेलें। तो जेसन होल्डर होंगे मेरे। अगर 10-1 में गया तो एक वेस्ट इंडियन इज जेसन होल्डर। या मेरा भी सिमिलर कॉम्बिनेशन होगा। अगर एक ही वेस्ट इंडियन पिक करना हुआ तो जेसन होल्डर होंगे उस प्रायोरिटी ऑर्डर में, और रकीम कॉर्नवेल खेलते हैं तो वो भी हो सकता है जैसे मैं 2 प्लेयर्स के साथ चले जाऊं, या फिर रकीम कॉर्नवेल वो इकलौते प्लेयर हो सकते हैं। तो फिलहाल ऑलराउंड सेक्शन में सबकी टीम में मिलने आ रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जेसन होल्डर की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। रेमन रीफर की भी हमने लास्ट अक्षर मैच में खेल बात सकते की हैं थी। एक्चुअली। अक्षर खेल सकते हैं इस मैच में। अगर कहीं ये ग्रीन पिच नहीं हुई तो मुझे लग रहा है पिछले मैच का कोर्स करेक्शन के लिए हो सकता है कि अक्षर पटेल को आप खेलते हुए देख ले, फिर आपको उनको भी पिक करना पड़ेगा। बिल्कुल, अक्षर पटेल भी अगर खेलते हैं तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपके लिए सिलेक्शन बन जाएंगे। बिल्कुल आप ड्रॉप नहीं कर सकते ना। हालांकि अश्विन और जडेजा जब साथ में खेलते हैं तो ओवर्स बहुत कम हो जाते हैं उनके, लेकिन वो जितने भी ओवर्स करेंगे विकेट्स तो लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जितने खेल रहे हैं सब ले रहे हैं हम, क्योंकि 10-1 कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। सर बॉलिंग सेक्शन मोहम्मद सिराज, और अब एक स्पॉट जो कि आप पिक करना चाहेंगे बिटवीन जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर। दोनों को ही विकेट्स नहीं मिले थे। ऑफ कोर्स शार्दुल ठाकुर को एक विकेट मिला, लेकिन मैच में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोनों का ही नहीं रहा था। अगर दोनों में से एक पिक करना हुआ, क्या बैटिंग के लिए अभी भी शार्दुल ठाकुर को पिक करेंगे? यस, यस। अगर शार्दुल खेलते हैं तो फिर अक्षर नहीं खेलेंगे ना। तो दो में से एक ही खेल पाएगा कोई। तो अगर अक्षर नहीं खेल रहे हैं और शार्दुल ही खेल रहे हैं तो शार्दुल विल बी माय चॉइस। तो सिराज एंड शार्दुल, जयदेव उनादकट को मुझे छोड़ना पड़ेगा। सर आखिरी 10-1 में तो प्लेयर पिक फ्रॉम कर वेस्ट सकता हूँ, इंडीज। 10-1 में तो पिक कर सकता हूँ वैसे। 10-1 में तो सबको जयदेव भी कर सकता हूँ, सबको कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। 7-4 में छोड़ना पड़ेगा। तो सर 10-1 का जो कॉम्बिनेशन बन चुका है, 7-4 के अंदर वेस्ट इंडीज प्लेयर्स अगर आपको पिक करने हो तो वो 4 या 5 जो अपने प्लेयर्स हैं उनकी रैंकिंग बताइए। जोशुआ डिसिल्वा, क्योंकि कीपिंग सेक्शन में है, मतलब सबसे बेहतरीन प्लेयर नहीं है पर कीपिंग सेक्शन में है। तो जोशुआ डिसिल्वा, जेसन होल्डर, रकीम कॉर्नवॉल, एलिक अथनेज, बस ये चार। नो अल्जारी जोसेफ। ग्रीनिश पिच हुई सर तो मेरा काम तो कंफ्यूज करना ना। हाँ। नहीं, मैं ये बात ठीक है, क्योंकि सी बॉलिंग सेक्शन में भी तो आपको 3 रखने पड़ जाएंगे, या 10-1 में वो भी जरूरत नहीं पड़ती क्या? ऐसा भी कई बार नहीं होता है। 10-1 में तो वो भी कई 7-4 बार, में 3 वो आपको ड्रीम पिक 11 पे करने तो वो भी पड़ेंगे। टेंशन नहीं है। हाँ, 7-4 में 3 पिक करने पड़ेंगे, तो एक फिर अल्जारी जोसेफ आपको पिक करना पड़ जाएगा। अल्जारी जोसेफ या फिर कीमार रोच। कीमार रोच इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसी जगह पे गेंदबाजी करते हैं। पिछले मैच में भी अगर कंपायर थोड़े जागे हुए होते और कैच वैच पकड़े जाते तो 3 विकेट वो भी ले गए थे, पर उनको मिली नहीं। तो उनसे अल्जारी जोसेफ और रोच में से आई गो विद रोच। वैसे नंबर्स वाइज हिमारोच के नंबर्स इस वेन्यू पे अभी तक अच्छे रहे, और दोनों में से वैसे ऑन करंट फॉर्म अगर आप पिक करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स अल्जारी जोसेफ हैं। क्वालिफाइज भी खेल के आ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट वो नहीं देखना चाहेंगे ना, जेसन होल्डर वो देखना चाहेंगे वो सुपर ओवर वाली क्लिप। लेकिन करंट फॉर्म पे क्योंकि गेम टाइम भी ज्यादा है और थोड़ा बेटर परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो अल्जारी जोसेफ अभी रैंकिंग में शायद उनसे ऊपर हो। सर ये टीम हमारी बन गई है, अब टॉस करके डिसाइड करें कि कैप्टन किसको बनाना है, जडेजा अश्विन या फिर अभी भी अश्विन जडेजा। इस मैच में एक्चुअली आई एम थिंकिंग जाडेजा एज कैप्टन, अश्विन एज वाइस कैप्टन। सर एंड स्पेसिफिक माय रीजन रीजन, बैटिंग की वजह से। एक्चुअली दैट, और मैंने तो मतलब थोड़ा सा, मतलब आई मीन आई डोंट हैव नंबर्स टू सपोर्ट माय केस, पर ये एक चीज मैंने गट फील है, गट गलत भी हो सकता है, कि जब सीरीज की शुरुआत होती है ना, तो अश्विन की पेनिट्रेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है हमेशा। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है थोड़ी सी पेनिट्रेशन में एक्चुअली ड्रॉप कर लेती है।
जड्डू के साथ ऐसा कोई मारामारी नहीं है। जड्डू जिस स्पीड पे डालते हैं वैसी स्पीड पे डालते रहते हैं। उसके बाद बैटिंग के अंदर टीम बैटिंग बहुत ऊपर करा रही है और फील्डिंग भी ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे देयर इज अ लिटिल मोर टू कंट्रीब्यूट। वेरी लिटिल टू चूज, मतलब दोनों में से किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैच तक जाते जाते जड्डू की तरफ रुझान मेरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो रविंद्र जाडेजा। सर जाते जाते आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि फील्डिंग की हमने बात की है और अजिंक्य रहाणे हमेशा आपको स्लिप्स में दिखाई देंगे, और क्योंकि अब वो आ गए हैं टीम में वापस, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, स्पिनर्स के जो फर्स्ट स्लिप में वही खड़े होते हैं, तो कैचिंग अपॉर्चुनिटीज काफी रहती है और नंबर्स भी हमने देखा है कि उनके साथ में करंट फॉर्म ऑफ कोर्स है ही। अजिंक्य रहाणे, वो आपको लगता है एक डिफरेंशियल है, उन्होंने ट्राई किया जा सकता है, इवन नीचे बैटिंग करना है, लेकिन कैचिंग वैल्यू बहुत है। हालांकि लास्ट मैच में कैचेस मिले नहीं थे, बट जब मिलेंगे तो फिर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। मतलब कर सकते हैं यार, मतलब क्योंकि अगर 10 एक खेल रहे हो तो किसी एक को ही छोड़ना है। पिछले मैच में मैंने अज्जू को छोड़ दिया था, मैंने छोड़ दिया था, मैंने बॉलर रख लिए थे। और अगर एक ही बार इंडिया की बैटिंग आने वाली है, मतलब इंडिया का पहले बैटिंग कर रही है, तो फिर रख सकते हो। और ग्रीनिश पिच है और वो इंडिया टॉस हार जाती है, वो पहले डाल देते हैं, तो मे बी यू कैन ट्राई, क्योंकि हो सकता है पहली बार भारत भी जल्दी आउट हो जाए। पर सेकंड बैटिंग में तो छोड़ दूंगा, मैं नहीं रखूंगा, अज्जू को छोड़ दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बन चुकी है हमारी टीम। जो अच्छा, मेरा एक सवाल है, जी सर। मेरा एक सवाल है एक्चुअली, अभी ये जीएसटी वाला जो नया रूल है, इसका कब कहानी आने वाली है, कब इसकी क्लैरिटी आएगी, ताकि हम उस पर एक वीडियो बना पाए? सर 3-4 दिन बाद मैक्स, 2-3 दिन और। ठीक है, चलो ठीक है। तो जीएसटी पे जो, मतलब क्योंकि 28%, क्योंकि अभी मैंने इंडस्ट्री इनसाइडर से भी पूछा, मतलब अभी भी वो क्लैरिटी नहीं थी कि ये फेस वैल्यू पे है या डिपॉजिट पे है। इंडस्ट्री कह रही है अगर डिपॉजिट पे होगा तो इंडस्ट्री विल मैनेज, लेकिन अगर फेस वैल्यू पे होगा तो फिर या फिर विनिंग्स पे होगा। आई मीन बड़ा बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल है ये, तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो फिर एक वीडियो उस पर बनाएंगे, ठीक है? सर जितना मैंने सुना है वो डिपॉजिट्स पे है अभी तक, जो कि मतलब सब जगह जो न्यूज़ है कि ओवरऑल पॉट वैल्यू भी होगा, वो वैसा नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर वैसा हुआ तो इंडस्ट्री खत्म है, ना हम वीडियो बनाएंगे ना कोई खेल रहा होगा। लेकिन अभी तक डिपॉजिट्स पे जितना मैंने सुना है, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि प्लेटफॉर्म फी पे रहे। 18% से 28% हो जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत खुशी खुशी देंगे। लेकिन अगर वही ओवरऑल पॉट वैल्यू पे हो गया, एंट्री फी पे हो गया, तो फिर पॉसिबल है ही नहीं सर्वाइव कर पाना। तो जल्दी जैसे क्लैरिटी आ जाएगी, हेड टू हेड तो बंद ही कर देना चाहिए, फिर तो हेड टू हेड बंद ही कर देना पड़ेगा, मतलब उसका पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल हो भी जाएगा। 4 से कम का कॉन्टेस्ट ही नहीं है, 4 से कम का कॉन्टेस्ट ही नहीं है। कोई समझदार खेलेगा ही नहीं। पैसे कहाँ से कमाओगे? हाँ, कैसे पैसे कहाँ से कमाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो आज के रिव्यू में इतना ही, उसके बाद करेंगे व्हाइट बॉल सीरीज रिव्यू, और मैच पूरा देखना है, एक एक बॉल देखनी है। बहुत ही एक्साइटिंग मैच है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, पूरा मैच देखना है। और सर कमेंट्री में आई गए, तो कमेंट्री में ना कुछ ना कुछ वो एनेक्डोट सुनने को मिलते रहते हैं, जो मैंने सर को बोला था, मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। तो उसी के लिए जरूर मैच देखिएगा, और मिलते हैं। एक और चीज बता रहा हूँ आपको और जियो सिनेमा पे देखना, क्योंकि वहां पे आलू 2 रुपए किलो वाली भी एक स्टोरी थी जो हमने पिछली बार शेयर की थी, आलू 2 रुपए किलो। अब वो क्या थी, हो सकता है इस बार हम प्याज और टमाटर के बारे में बात भी करें, तो लेकिन वो हम आपको सर टमाटर की जरूर करना सर, बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ, टमाटर इज वेरी ट्रेंडिंग है, टमाटर इज वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, या करेक्ट। तो टॉस के बाद मिलते हैं और टीम बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं पहुंचे हो तो दोनों टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, आपको टीम्स मिल जाएगी। ओके बाय।